के ही रहने वाले थे। हजियापुर आश्रम में अंग्रेजों के अत्याचार से पीड़ित होकर मरे। ये भी घटना 1930 की ही है। स्वर्गीय बाबू पत्थल राय रामचंद्रपुर के रहने वाले, ये पटना कैंप जेल में अंग्रेजों के अत्याचार से पीड़ित होकर मरे। ये घटना 1932 की है। स्वर्गीय बाबू नंद राय उधवा गोपालगंज के रहने वाले, पटना कैंप जेल में इनकी भी मृत्यु हुई। ये सारे रणडाकुरे, ये महान स्वतंत्रता सेनानी हमारे पुरखे थे, जिन्होंने आजादी के लड़ाई में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया और हमारे जिले का नाम रोशन किया इन्होंने। आज भी हम पूरी श्रद्धा से, पूरी इज्जत के साथ इनका नाम लेते हैं। हम आजीवन ऋणी रहेंगे, इनका ऋण कभी नहीं उतार सकते। मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि कवि की लेखनी भी कहती है कि छिटकाई जिनने चिंगारी, माफ कीजिएगा, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिनने चिंगारी, चढ़ गए जो बलि वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। इस बीच माननीय जिला पदाधिकारी महोदय का आगमन हुआ। हम इस मंच से उनका स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं और शुभकामना देते हैं 73वें गणतंत्र दिवस की। अभी सलामी गारद के द्वारा उन्हें सलामी दी जाएगी। मैं बता दूं, जो परेड की टुकड़ियां लगी हुई हैं, पहली टुकड़ी मैं उत्तर दिशा से प्रारंभ कर रहा हूं। पहली टुकड़ी बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल 14 पटना की टुकड़ी है, जिसके प्लाटून कमांडर हैं अवर निरीक्षक सहायक और निरीक्षक सुरेश प्रसाद यादव। दूसरी टुकड़ी श्रीमान 73वें गणतंत्र दिवस परेड पर कुल 4 प्लाटूने आपके निरीक्षण को हाजिर। अभी परेड कमांडर के द्वारा माननीय जिला पदाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय को निरीक्षणार्थ सुसज्जित वाहन से ले जाया जा रहा है, जो सलामी गारद का निरीक्षण करेंगे। दूसरी टुकड़ी नगर थाना, माफ कीजिएगा, जिला पुलिस बल सशस्त्र पुलिस बल की है, जिसके परेड कमांडर हैं पुलिस अवर निरीक्षक पप्पू कुमार, जो थावे थाना से संबंधित है। तीसरी टुकड़ी डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस यानी कि महिला सशस्त्र पुलिस बल की है, जिसका नेतृत्व कर रही सतीबा कुमारी मीरगंज थाने से। और चौथी टुकड़ी है बिहार गृह रक्षकों की, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं परीक्षामान पुलिस अवर निरीक्षक आलोक कुमार, जो SC/ST थाना के से संबंधित है। मुख्य परेड कमांडर है परीक्षामान पुलिस अवर निरीक्षक सुरेंद्र कुमार, जो माझागढ़ थाना से संबंधित है। और द्वितीय परेड कमांडर है परीक्षामान पुलिस अवर निरीक्षक विंदेश कुमार, जो नगर थाना से संबंधित है। इस बीच सने सने निरीक्षण वाहन को सवार होकर जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक महोदय निरीक्षण बढ़ रहे हैं।
आज यह भगवान गणतंत्र दिवस है। आज इस पावन पुनीत अवसर पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम स्थानीय गौरवशाली मिंज स्टेडियम में उपस्थित हैं। हमारे बीच उपस्थित है गोपालगंज के लोकप्रिय माननीय सांसद श्री डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। पर प्रथम टुकड़ी के सम्मुख से गुजरती हुई ये गाड़ी, यह निरीक्षण वाहन प्रथम टुकड़ी, जैसा मैंने बताया था, बिहार सशस्त्र पुलिस की थी द्वितीय टुकड़ी, डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस की थी तृतीय टुकड़ी, महिला पुलिस बल की है, और चौथी टुकड़ी बिहार की रक्षा वाहिनी की है। नंबर 4 प्लाटून तीसरा कोविड प्रोटोकॉल के तहत वेदांती शादी समारोह का आयोजन किया गया है। आज यह करवा गणतंत्र दिवस सारा देश उल्लास से झूम रहा है। आज के दिन हमारे देश में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सर्वधर्म समभाव को समाहित किए हुए संविधान का कार्यान्वयन शुरू हुआ था। आज लागू किया गया था पूरे देश में। एक प्रणाली, एक सिस्टम विकसित किया गया था जिसके तहत हम अपने अधिकार एवं कर्तव्यों से अवगत हो सके, एक स्वस्थ लोकतंत्र, स्वस्थ गणतंत्र का निर्माण कर सके। आज वो पावन पुनीत तिथि है 26 जनवरी। आज पूरे 72 साल बीत गए, अर्थात ये वर्षगांठ 72वीं है, लेकिन ये 73वां गणतंत्र दिवस है। अद्भुत संयोग है, इसी साल हम आजादी का 75वां वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, और साथ ही नेताजी की 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में इसी साल घोषित किया गया है। यह अद्भुत संयोग नहीं तो और क्या है। इसी बीच निरीक्षण वाहन से निरीक्षण कर जिला पदाधिकारी महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय वापस मंच पर आए।
और अब मार्च पास्ट के लिए जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में, जो कि प्रथम परेड कमांडर है, तमाम टुकड़ियां सधे हुए कदमों से गुजरते हुए मंच के सामने से आए होते हुए पुनः अपने स्थान पर वापस जाएंगी, कदम ताल करते हुए, कदम से कदम मिलाते हुए। ये काफी नैनाभिराम दृश्य होता है। जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया, कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से बहुत सीमित रूप से ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, अन्यथा अन्य बहुत सारी टुकड़ियां यहाँ लगी हुई होती थी और बहुत ही मनमोहक दृश्य उपस्थित होता था। बहरहाल ये 4 टुकड़ियां परेड की, जो क्रमशः बिहार सैन्य पुलिस, डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस, डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस महिला और गृह रक्षकों की वाहिनी की टुकड़ियां हैं। परीक्षामान पुलिस अवर निरीक्षक जितेंद्र कुमार, द्वितीय परेड कमांडर है परीक्षामान पुलिस अवर निरीक्षक देवेश कुमार, प्रथम टुकड़ी बीएमपी के प्लाटून कमांडर है अवर निरीक्षक साहेब नीरज प्रसाद यादव, द्वितीय टुकड़ी जिला पुलिस सशस्त्र बल के प्लाटून कमांडर परीक्षामान पुलिस अवर निरीक्षक पप्पू कुमार और थाना से संबंधित है। चौथी टुकड़ी जो महिला पुलिस की टुकड़ी है, इसकी परेड कमांडर है परीक्षामान पुलिस अवर निरीक्षक सतीभा कुमारी, जो मीरगंज थाना से संबंधित है। और चौथी टुकड़ी जो बिहार गृह रक्षा वाहिनी की है, इसके परीक्षामान पुलिस अवर निरीक्षक आलोक कुमार, जो SC थाना से संबंधित है, ये परेड कमांडर है। इनके नेतृत्व में सभी कदमों के लिए जवान कदम से कदम मिलाते हुए मुखर गति से मंच के सामने से गुजरेंगे। ये काफी मनमोहक दृश्य होता है। अभी थोड़ी देर पहले जो सिंथेसाइजर पर मधुर स्वरलहरियां बिखरे रहे थे, इस जिले के प्रख्यात संगीतकार नागेंद्र सिंह जी, जो वर्षों से निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा देते आ रहे हैं, इस पावन पुनीत अवसर पर यह अवसर हो अथवा स्वतंत्रता दिवस का अवसर हो, हमेशा ये तैयार रहते हैं। और SS बालिका इंटर कॉलेज की जो बच्चियां परंपरागत रूप से इस साल भी राष्ट्रगान के गायन हेतु यहाँ उपस्थित हैं। मैदान में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सम्मानित पत्रकारगण भी उपस्थित हैं अपने अपने कैमरे के साथ। हमें इन्हें भी शुभकामना देते हैं। इस बीच परेड में शामिल प्रथम टुकड़ी, जो कि बिहार मिलिट्री पुलिस की विशेष टुकड़ी है, मंच पर तिरंगे को सलामी देते हुए गुजरी। जिला सशस्त्र पुलिस बल की ये द्वितीय टुकड़ी सलामी देते हुए मंच के सामने से गुजर रही है। और उसके बाद महिला पुलिस बल की ये टुकड़ी मंच के सामने से गुजरती हुई और सबसे अंत में गृह रक्षा वाहिनी जो तुर्रेदार पगड़ी से सुसज्जित है, मंच के सामने से गुजरती हुई और सलामी देते हुए। ये मार्च पास्ट गणतंत्र दिवस के अवसर पर सबसे परेड की टुकड़ियों के लिए और हमारे लिए भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ये साबित करता है, ये दिखाता है कि हम इस समाज के, इस देश के चैन अमन और कानून की सुरक्षा में सदैव सन्नद्ध हैं। जिस प्रकार आज हम एकदम चुस्त दुरुस्त नजर आ रहे हैं, इसी
स्मार्टनेस से, इसी तत्परता से, इसी उत्साह से लवरेज होकर हम इस समाज के, इस देश की और इस समाज में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो बाहरी हो या यहाँ के लोग हों, सबकी सुरक्षा करेंगे। कानून की रक्षा के लिए हम सदैव सन्नद्ध रहेंगे। बैंड पर, जो कि पुलिस बैंड का ही एक हिस्सा है, आप देख रहे हैं, उसके धुन पर कदम ताल करते हुए, कदम से कदम मिलाते हुए ये टुकड़ियां अपने पुराने स्थान पर वापस जाते हुए, इसके बाद ये समीक्षा क्रम में 15 कदम आगे बढ़ेंगी। तत्पश्चात माननीय जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा स्थानीय जनता को संबोधित किया जाएगा। उसके बाद जब भाषण समाप्त हो जाएगा तो परेड कमांडर द्वारा विसर्जन की अनुमति लेकर सेकेंड इन कमांड को चार्ज दिया जाएगा। फिर इस कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा की जाएगी। आज के दिन हम जिस प्रकार देश की सेवा में सीमा पर तैनात वो सुरक्षा प्रहरी, जो हमारी सेना के जवान हैं, जिन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी, तथा जो अभी आंतरिक और बाह्य सुरक्षा में सन्नद्ध हैं, चाहे वो सैनिक बल हो, अर्धसैनिक बल हो, अथवा हमारे पुलिस के जवान हो, इनको तो हम सच्चे मन से श्रद्धांजलि तो दे ही रहे हैं और आदर तो दे ही रहे हैं। साथ ही साथ जो कोरोना महामारी से निपट रहे फ्रंटलाइन वॉरियर, हम उनके भी आभारी हैं और सच्चे हृदय से ये समाज हम आभार प्रकट करते हैं उनका। वे ना होते तो पता नहीं इस महामारी में हमारा क्या होता। लगा दिया गया, हम बोले नहीं मिनिस्टर। और अब जैसा कि मैंने बताया था, तमाम टुकड़ियां परेड कमांडर के नेतृत्व में निरीक्षण क्रम के समीक्षा क्रम में 15 कदम आगे बढ़ेंगी। समीक्षा
सुंदर नगर में चल तो सुंदर नगर हेलो। अनिल कमाई अभी संबोधन के पहले जिले के दोनों उच्चाधिकारियों एवं सांसद महोदय के द्वारा शांति के प्रतीक के स्वरूप ये गुब्बारे हवा में छोड़े जाएंगे। हमारे समाज, हमारे देश, हमारे राज्य के कल्याणार्थ प्रतीकात्मक रूप से तालियों की गड़गड़ाहट से आसमान जरूर गूंजना चाहिए बंधुओं। धन्यवाद, धन्यवाद। और अब माननीय जिला पदाधिकारी महोदय आपको संबोधित करेंगे। प्रिय गोपालगंज वासियों, आज के इस पावन और गौरवपूर्ण अवसर के साक्षी गोपालगंज जिले के आप सभी नागरिकों को अतुलनीय वैभवशाली राष्ट्र भारतवर्ष के 73वें गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि वर्ष 1950 में हमारे देश को नए संविधान के अस्तित्व के साथ गणतंत्र घोषित किया गया था। साथ ही उन वीर सपूतों की शहादत का स्मरण भी कराता है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्र देश में यह उन्मुक्त एवं गौरवमय दिन देखने का अवसर प्रदान किया। 26 जनवरी 1950 को गौरवशाली संविधान लागू हुआ जो हम सबको न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का एक समान अवसर प्रदान करता है। हमारे लिए हर्ष एवं गर्व का विषय है कि गोपालगंज जिला में विगत वर्षों में चहुमुखी एवं समावेशी विकास हुआ है तथा इस जिला ने भी प्रगति के पथ पर कई उपलब्धियां हासिल की हैं। विकास की ओर अग्रसर होने के साथ साथ विगत महीनों में हमारे सामने कई चुनौतियां भी आई हैं जिसका प्रशासन एवं जनता के सहयोग से सामना किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत वैश्विक कोरोना महामारी संक्रमण और वर्तमान समय में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बचाव हेतु जिला स्तर पर समुचित व्यवस्था की गई है। ऑक्सीजन पीएसए प्लांट सदर अस्पताल गोपालगंज, अनुमंडलीय अस्पताल हथुआ एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झझुआ सिद्धवलिया में स्थापित किया गया है। जिले में अभी तक कुल 16.43 लाख कोविड टेस्ट कराए जा चुके हैं। यह एक सुखद संयोग है। दिनांक 3/1/2022 से 15 से 18 साल के बच्चों को कोविड टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत जिले में अब तक कुल 94,502 बच्चों को टीकाकरण कराया गया। इसी क्रम में 7 निश्चय कार्यक्रम अंतर्गत एएनएम स्कूल बैकुंठपुर तथा पैरामेडिकल संस्थान हथुआ जीएनएम स्कूल हथुआ में बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत अब तक गोपालगंज जिले में कुल 1,72,229 गोल्डन कार्ड बनाया गया है। वहीं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत बाल हृदय योजना के तहत 14 बच्चों का हृदय में छेद का सफल ऑपरेशन निःशुल्क करवाया जा चुका है। कोविड-19 से संक्रमित 220 मृतकों के निकटतम आश्रितों को 4,50,000 प्रति मृतक के दर से कुल 9,90,00,000 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अन्य मृतकों का सत्यापन कार्य किया जा रहा है। मृतक अनुग्रह अनुदान मद में कुल 190 मृतक के आश्रितों को 4 लाख प्रति मृतक की दर से कुल 7,80,00,000 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मद्य निषेध अंतर्गत अब तक कुल 62,903 छापेमारी कर 11,586 अभियोग दर्ज किया गया है, जिसमें कुल 19,003 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अवैध शराब कारोबारियों के विरुद्ध दर्ज 22 वादों में कुल 46 अभियुक्तों को सजा सुनाई जा चुकी है, जिसमें 9 अभियुक्तों को मृत्युदंड तक की सजा दी गई है। अवैध शराब के विरुद्ध की गई कार्रवाई में अब तक कुल 4,235 वाहन को जब्त किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत
14,915 लाभुकों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है, जिसमें 13,770 आवास पूर्ण हो चुके हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि है। मनरेगा योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में अब तक कुल 22,92,000 मानव दिवस रोजगार सृजन किया गया है। वर्तमान में सक्रिय जॉब कार्डधारी की संख्या 1,09,951 है, जिसमें 94,242 का सत्यापन भी किया गया है। जल जीवन हरियाली योजना अंतर्गत संबंधित विभागों के द्वारा 725 सार्वजनिक पोखरों पैनों का जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संस्थान संगठन, पंचायती राज विभाग एवं नगर आवास एवं विकास विभाग द्वारा कुल 1322 कुओं का जीर्णोद्धार प्रारंभ करते हुए कुल 379 सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार पूर्ण कराया गया। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत मनरेगा योजना द्वारा 6 नए चेक डैम एवं 423 तालाबों का नव सृजन कराया गया है। संबंधित विभागों द्वारा 323 भवनों पर छत वर्षा जल संचयन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत सामुदायिक शौचालय कुल लक्ष्य 315 के विरुद्ध 181 सामुदायिक शौचालय को पूर्ण किया जा चुका है। सामाजिक वानिकी अंतर्गत जिला में कुल 4,70,020 पौधे लगाए गए हैं, जो लक्ष्य की 100% उपलब्धि है। पंचायती राज विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेय जल निश्चय योजना अंतर्गत कुल 2,940 वार्डों के 3,77,464 घरों में नल का जल उपलब्ध कराया गया। मुख्यमंत्री ग्रामीण नली गली पक्कीकरण निश्चय योजना अंतर्गत कुल 3,144 वार्डों में कार्य पूर्ण किया जा चुका है। जिले में वर्तमान चरण में कुल 40 पंचायत सरकार भवनों का लक्ष्य है, जिसमें 3 पंचायत सरकार भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा 8 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है। ICDS के अंतर्गत 6 वर्षों तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान किया जाता है। इस जिला में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कुल 87,313 माताओं को इसका लाभ दिया जा चुका है। वहीं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में वर्तमान में वित्तीय वर्ष में कुल 14,360 शिशु कन्या का पंजीकरण किया जा चुका है। भूअर्जन के तहत परियोजना में NS85 के अंतर्गत कुल 1,586 रैयतों में से 1,272 हितवत रैयतों को कुल 56.07 करोड़ रुपए का भुगतान कर अधियाची विभाग को दखल कब्जा दिया जा चुका है। मीरगंज बाईपास एवं गोपालगंज बाईपास अंतर्गत पथ का निर्माण कार्य प्रगति पर है और बहुत शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। इस कार्य को पूर्ण होने पर मीरगंज बाईपास, गोपालगंज बाईपास पर आवागमन काफ़ी सुगम होगा तथा मीरगंज शहर एवं गोपालगंज शहर से आम जनों को जाम से निजात मिलेगी। राम जानकी मार्ग अंतर्गत महत्वपूर्ण योजना है जो अयोध्या से जनकपुर तक जाएगी। उक्त परियोजना में दर निर्धारण की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस लाइन निर्माण हेतु गोपालगंज शहर से सटे 2 ग्राम शनपट्टी एवं बंजारी ग्राम का दखल कब्जा आदिवासी विभाग को सौंपा जा चुका है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अंतर्गत महिला विकास निगम के द्वारा जिले में 1 स्टॉप सेंटर सह महिला हेल्पलाइन का संचालन किया जा रहा है, जिसमें कुल प्राप्त परिवार 2,831 के विरुद्ध 2,761 परिवारों का निष्पादन किया जा चुका है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 में अब तक कुल 23,325 के विरुद्ध 3,720 परिवादों को प्रथम अपील बाद 1,632 में से 1,582 एवं द्वितीय अपील बाद 721 के विरुद्ध 639 वादों का निष्पादन किया जा चुका है। इसमें जो लोक प्राधिकार हैं जिन्होंने सही समय पर कार्य नहीं किया, उन पे कुल 1,58,000 रुपये की राशि भी की दंड राशि भी अधिरोपित की गई है। कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में अब तक कुल 282 पीड़ितों के बीच मुआवजे की राशि 1,21,32,000 रुपये प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 21-22 में कुल 602 छात्र छात्राओं के बीच लगभग 90,30,000 रुपये का वितरण किया गया है। अल्पसंख्यक महिला प्रत्यक्षता तलाकशुदा योजना अंतर्गत 4 महिलाओं को 25,000 की दर से 1 लाख रुपये सहायता राशि का भुगतान सीधे उनके बैंक खाता में किया गया है। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत इस जिले में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना
के तहत कुल 1,07,121, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धजन पेंशन योजना में 77,993, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में 20,193, बिहार निःशक्ता पेंशन योजना 14,971 इत्यादि योजना अंतर्गत कुल 2,39,942 लाभुकों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना अंतर्गत इस जिले में अब तक कुल 912 लाभुकों को अपने स्वरोजगार एवं जीविकोपार्जन हेतु वाहन उपलब्ध कराया गया है और सब्सिडी की राशि उपलब्ध कराई गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत प्राप्त कुल 2,42,802 आवेदन पत्रों को भारत सरकार को भेजा गया है। वहीं कृषि इनपुट अनुदान के तहत कुल 30,470 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और 2,763 किसानों के बीच कुल 81,86,500 रुपये वितरण किया जा चुका है। सहकारिता विभाग वर्ष 2021-22 में किसानों से धान प्राप्ति के तहत अभी तक कुल 5,832 किसानों से 39,000 मीट्रिक टन धान की प्राप्ति की जा चुकी है, जिसके विरुद्ध कुल 67.19 करोड़ रुपए की राशि की भुगतान किसानों को की गई है। आपूर्ति विभाग अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत कुल 3,71,369 परिवार को PHS तथा अंत्योदय मद में गेहूं चावल माह दिसंबर 2021 तक वितरण किया गया। लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम 2011 के तहत कुल 2,17,808 आवेदन पत्र प्राप्त था, जिसमें 1,46,276 स्वीकृत आवेदन पत्र के विरुद्ध कुल 1,21,805 नया राशन कार्ड निर्गत किया गया और शेष को भी शीघ्रातिशीघ्र 15 दिनों के अंदर वितरण किया जाएगा। शिक्षा विभाग के समावेशी शिक्षा प्रभाग अंतर्गत कुल 3 से 18 आयु वर्ग के 130 अस्थि दिव्यांग बच्चों के बीच ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी तथा 140 श्रवण बाधित दिव्यांग बच्चों के बीच श्रवण यंत्र, 60 दृष्टि बाधित दिव्यांग बच्चों के बीच ब्रेल किट एवं 50 बौद्धिक क्षमता के वाले बच्चों के बीच MR किट ऑब्लिक शिक्षण सामग्री का निःशुल्क वितरण किया गया। नियमित रूप से विद्यालय आने जाने वाले 830 दिव्यांग बालक बालिकाओं को 300 रुपये प्रति माह की दर से उनके खाते में राशि हस्तांतरित की गई है। राजस्व विभाग में गोपालगंज जिला अंतर्गत ऑनलाइन दाखिल खारिज में प्राप्त कुल 1,54,635 आवेदनों में से 1,42,278 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। अभियान दशहरा अंतर्गत कुल सर्वेक्षित परिवारों के लगभग 937 परिवारों को आवास हेतु भूमि उपलब्ध कराया गया। योजना एवं विकास विभाग अंतर्गत सांसद मद में कुल 59 योजनाओं के विरुद्ध कुल 5,28,38,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में 2020-21 तक 2016-17 से 2020-21 तक माननीय विधानमंडल सदस्यों की अनुशंसा के आलोक में कुल 1,558 योजनाओं के विरुद्ध कुल 96,47,00,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। विद्युत विभाग में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना अंतर्गत वर्तमान में गोपालगंज जिले में कृषि कार्य हेतु कम दर पर कुल 3,971 लाभुकों को विद्युत संबद्ध किया जा चुका है। कृषि कार्य हेतु 42 फीडरों का निर्माण किया गया है। उद्योग विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत वर्ष 2021-22 में निर्धारित लक्ष्य 85 के विरुद्ध 71 लोगों का आवेदन स्वीकृत किया गया है, जिसमें 5,15,00,000 राशि प्रदान की गई है तथा कुल 512 लोगों का नियोजन किया गया है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा महिला एवं युवा योजना अंतर्गत दिसंबर 2021 तक कुल 384 लाभुकों का चयन किया गया है, जिसका प्रशिक्षण अभी जारी है। इसके साथ ही हमारे पुलिस प्रशासन बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हैं और इसमें हम लोगों ने अधिक से अधिक वादों को सही समय पर निपटाने का प्रयास किया है और जो भी सीरियस नेचर के केसेस हैं या जो गंभीर प्रकृति के जितने भी वाद हैं, उन सभी में हमारे पुलिस प्रशासन के द्वारा पूर्ण रूप से और सुचारू रूप से कार्य किया जा रहा है एवं स्पीडी ट्रायल के तहत हम लोगों ने इसको निपटाने का निर्णय लिया है। जिला प्रशासन की तरफ से विकासात्मक कार्यों में तेजी लाने के साथ साथ सामाजिक सद्भाव एवं विधि व्यवस्था संधारण की ओर पूरी तत्परता के साथ
कार्य किया जा रहा है। इसमें जन भागीदारी भी प्राप्त हो रही है। इसके लिए मैं समस्त गोपालगंज वासियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। गणतंत्र दिवस हम सभी भारतीयों के अंदर हर्ष, उल्लास एवं नए सोच का संचार करता है। देशवासियों को यह संकल्प लेने के लिए भी प्रेरित करता है कि वो अमर शहीदों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे एवं अपने देश की रक्षा, गौरव और उत्थान के लिए सदा समर्पित रहेंगे। धन्यवाद। अभी आप जिला पदाधिकारी महोदय को सुन रहे थे। इन्होंने अपने संक्षिप्त से भाषण के माध्यम से सरकार द्वारा चलाए जा रहे जनहितकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आपको दी, जिनके माध्यम से आज इस गोपालगंज के जिले की जनता लाभान्वित हो रही है। और इसके बाद जैसा कि मैंने बताया था कि अब समीक्षा क्रम में बढ़ी हुई ये टुकड़ियां अपनी जगह पर वापस आएंगी और तत्पश्चात परेड कमांडर आकर औपचारिक रूप से विसर्जन की अनुमति लेंगे तथा द्वितीय परेड कमांडर को चार्ज सौंपेंगे। फिर विसर्जन की कार्रवाई होगी। एक पूरा ले लो, एक पूरा ले लो, एक पूरा ले लो। आगे में कहीं छोड़ देते रखिए। श्रीमान, गणतंत्र दिवस परेड समारोह संपन्न हुआ। आगे का आदेश। सेकंड इन कमांड, टेक चार्ज। आगे से इसका ले लेंगे, डिजॉल्व हो रहा है, इसका आगे से एक बार ले लेंगे जाके। और इस प्रकार आज का ये मुख्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। पुनः एक बार 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देते हुए हम आपको ये महत्वपूर्ण संदेश अवश्य सुनाना चाहेंगे। 2 गज की दूरी, मास्क भी है जरूरी। स्वयं और अपने परिवार समाज की सुरक्षा करें। जय हिंद, जय बिहार।